हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका फिजिक्स वाइवा की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि वाइवा कैसे दिया जाता है। जब कोई एग्जामिनर के सामने जाएंगे हम और कैसे उसको वाइवा देंगे, कैसे जवाब दिया जाएगा। तो कुछ बच्चों के साथ जो है हम लोग वाइवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़रा देखिए, आप लोग समझिए इसको। हाँ, रोल नंबर 1 अंकित। हाँ, आइए। हाँ, बैठिए। किरचॉफ लॉ जानते हैं आप? यस सर। क्या होता है किरचॉफ लॉ? सर किरचॉफ के दो नियम में सब पहला नियम, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसे आवेश, यह नियम आवेश का लक्षण पर आधारित है। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। अच्छा, कूलॉम्ब का नियम? सर कूलॉम्ब का किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा गुणनफल के समानुपाती होता है। गुड। किरचॉफ के दोनों लॉ लिख सकते हैं आप? यस सर। लिखिए जरा बोलते हैं। ठीक, थैंक। सेकंड पेज दिए। अच्छा, विद्युत वाहक बना। बैठे हो? विद्युत वाहक के बारे में बताइए कुछ। एकांक आवेश में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक कहते हैं। कूलॉम्ब का नियम जानती हैं? क्या होता है? सर दो बिंदु आवेशों के बीच में लगाए गए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है। F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा, लिख के दिखाइए। ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है मालूम है कुछ? यस सर। लिखिए। ठीक, बैठिए। सदिश और अदिश के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। सदिश वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम और प्रतिशत दोनों होते हैं उन्हें सदिश कहते हैं, जैसे बल, विस्थापन, त्वरण आदि। अच्छा, अपूर्णांक क्या होता है? अपूर्णांक की वैल्यू जानती हैं? कांस्टेंट कितनी है? यस सर। कितनी होती है? 1.5। 1.5। ओके, थैंक यू सर। थर्ड नंबर दीजिए। LCR है? यस सर। LCR को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी या समांतर? सर सीरीज में। सीरीज में। क्यों? सर उसमें बहने वाली धाराएं सेम रहती हैं। समान रहती हैं, है ना। L की बीमा मालूम है? एल की? यस सर। L, C और R तीनों की मालूम होगी? यस सर। L लिख के दिखाइए। इसे ब्रेड से नहीं।
अपवर्तन का नियम क्या होता है? सर अपवर्तन का नियम था कि आपतित किरण तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा ये होता है कि आपतित कोण आई की ज्या यानी कि साइन इन तथा अपवर्तित कोण आर की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है। और उसको हम अपवर्तनांक भी यानी ऐसे नोट करते हैं ना। ये सर, और एक और नियम था कि सर यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से सर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण के वेग में परिवर्तन नहीं होता, परंतु अपवर्तित किरण के वेग में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति सेम रहती है। अच्छा ठीक। अपवर्तनांक में कांच के में अपवर्तनांक की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? ये सर 1.5 होती है। 1.5 और द्रव में 1.33। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट को भेज दें। वेट स्टोन ब्रिज काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। वेट स्टोन ब्रिज मिट्टी कितनी है? 2 दिख रही है यहाँ ना। अच्छा, इसमें करंट कहाँ फ्लो नहीं होता है? बीडी में करंट फ्लो नहीं होता, क्यों नहीं होता? वो श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो I1 इधर आ जाती है तो ये इसमें आ जाती है। अच्छा, यानी ये इधर सीरीज में है, ये इधर सीरीज में है, इसीलिए। इनका फॉर्मूला मालूम है आपको? तो लिखिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? वो मतलब तार में बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, वही बताएगा कि करंट उसमें चल रहा है कि नहीं चलेगा। गैल्वेनोमीटर का मेन काम ये होता है। ओम के नियम के बारे में क्या जानते हैं? डेफिनेशन, हाँ, डेफिनेशन ही बताएं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा का मान अनुपात नियत रहता है। नियत रहता है, यानी इसमें कोई चेंज ना किया जाए तो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट को भेज दीजिए। बैठिए। मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज। अक्षय निरक्षय का फॉर्मूला जानती हैं? जी सर। चलिए इसको रफ करके लिखिए जरा। इसमें अक्षय कौन सा है? अच्छा, अपवर्तनांक बैठिए। अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है सर। कांच के? 1.5। द्रव में? सर 1.33। 1.33। अच्छा, और एप्सिलॉन नॉट जानती जो आपने लिखा है यहाँ पे? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी? 8.85 × 10⁻⁻12। 12। यस सर। ठीक, थैंक यू। वेलकम सर। ये वाली चार्ट ले लीजिए।
नेक्स्ट को भेज दीजिए। नमस्ते। आइए। बताइए पहले हम फाइल क्या आपकी फाइल बहुत प्यारी आपने बनाई हुई है। Thank you, sir. बड़ी मेहनत की आपने लगता है। यस सर। अच्छा बढ़िया है, ये सब अच्छा लगता है कि आप लोग थोड़ा मेहनत करते हैं। थैंक यू सर। फाइल में आपने प्रैक्टिकल किया। LCR के बारे में जानते हैं ना, L क्या होता है, C क्या होता है, R क्या होता है? यस सर। एल सर होता है स्वप्रेरकत्व, सी होता है धारिता और आर होती है प्रतिरोध। डायमेंशन लिख सकते हैं इनकी? यस सर लिखते हैं। L के पहले लिखिए। जी गुड, बैठिए। थैंक यू सर। L की यूनिट क्या होती है? सर एल की यूनिट होती है फेरेड, सॉरी हेनरी। एंड और धारिता की? धारिता की होती है फेरेड फैराडे, यानी हेनरी उसकी हो गई L की। और इसकी फेरेड होती है। रेजिस्टेंस? आर इसकी ओम होती है कैसे मतलब। यस चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानते हैं? यस सर। चुंबकीय फ्लक्स को 5 डिनोट करते हैं और सर इसका मात्रक होता है ml2 t-2 a-1। विमा डायमेंशन Yes, है और मात्रक होता है वेबर वेबर। पर। हाँ, वेबर। हाँ इसे 5 डिनोट करते हैं। अन्योन प्रेरण के बारे में जानते हैं? अन्योन इसका फॉर्मूला होता है NS/S अपॉन में IP। IP NS यानी NS होता है नंबर ऑफ फेरे यानी कि फेरों की संख्या, और IP होता है करंट यानी कि धारा, और फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। Yes, sir. ये हम अपने हमने उनके फॉर्मूला बताया। यस सर। ठीक है। और शिखर धारा, औसत धारा का और शिखर धारा में क्या वैल्यू मिलता है? सर शिखर धारा का मान होता है, नहीं सर सॉरी, औसत धारा औसत धारा होती है IM इक्वल टू 0.637 I0। गुड। I0 क्या है इसमें? I0 होता है सर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट है। शिखर धारा। ठीक। स्वप्रेरण क्या होते हैं? स्वप्रेरण होता है सर एक मिनट, गुड। L इज इक्वल टू N/B अपॉन I। N/B वाला ये इसमें खाली एक ही कुंडली यानी एक ही कॉइल एक ही कॉइल होती है, उसी में उसी में फ्लो फ्लो होता है, करंट होता है। वहाँ पे NS PS FIS से लिखा जो कि हम सेकेंडरी की बात करते थे ना, यस सर। इसलिए कहता है। इसकी भी यूनिट वही होती होगी मेरे ख्याल से? यस सर। यूनिट सेम होती है कि अलग होती है? तो इसकी यूनिट उसकी सेम होती है सेम होती है Yes, ना, sir. हेनरी इनकी भी है। अच्छा, ट्रांसफार्मर जानते हैं ना? हाँ सर ट्रांसफार्मर जानते हैं, किस पे ये आधारित है? म्यूचुअल इंडक्शन पे, अन्योन्य प्रेरण। हाँ ठीक, थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा। सर। नेक्स्ट को देखिए आप। थैंक यू।
बोहर मॉडल जानती हैं क्या होता है? यस सर। यस सर। क्या है बोहर मॉडल? सर बोहर मॉडल जो होता है, इन्होंने मतलब कि परमाणु के लिए तीन परिकल्पनाएं दी थी कि जो मतलब कि नाभिक होता है उनका मतलब कि कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणा हो जाए, जहाँ पे एम्पियर इक्वल टू NH/2 पाई होता है, और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो उनकी मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है, और इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर उसको कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो अपने से आगे वाली कक्षा में चला जाता है, जहाँ वो 10⁻⁻8 सेकंड रहता है, उसके बाद वो वापस उन्हीं कक्षा में जाता है, लेकिन आते समय वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। जो है वेरी गुड, आते समय करता है। ठीक। रदरफोर्ड की कमियां को ही बोहर ने दूर किया था। यस सर। ये तो जानती है, आपको पूरा मॉडल ही मालूम है। कमियां क्या थी? सर एक परमाणु के स्थायित्व के संबंध में थी, और एक मतलब कि उनका मतलब कि जो परमाणु जो नाभिक होता है वो सतत मतलब कि सतत होना चाहिए, लेकिन वो सतत ना होकर उनका रेखीय होता है। मैंने एक रेखी पे बताया था कि उस पर जो है ना, उस पर बताया था कि जो एनर्जी क्या होती है, एक ही जगह बनी रहती है। ठीक, सही है। थैंक यू सर। ये फाइल मिली है। आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। वैद्युत धारा के बारे में कुछ जानती हैं? यस सर। क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होता है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला? I = Q/T। ठीक। संधारित्र? संधारित्र का फॉर्मूला C = Q/V। Q/V। किरचॉफ का नियम जानती हैं? यस सर। क्या होता है किरचॉफ? किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। सिग्मा I = 0। ओम का नियम के बारे में? यस सर। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए विद्युत विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। नियत रहता है। अक्षीय निरक्षीय क्या होता है? फॉर्मूला मालूम है? यस सर। लिख सकती हैं? यस सर। इनमें से अक्षीय कौन और निरक्षीय कौन? सर ऊपर वाला अक्षीय और नीचे वाला निरक्षीय। निरक्षीय है ना? यस सर। इसमें P आपका वैद्युत विभव। ठीक। यस सर। ठीक, फाइल भी अच्छी बनी आपकी। व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला यस सर। जानते हैं? क्या? P/Q = R/S। P/Q = R/S। ठीक। किसके लिए? ये ऐसे मीटर ब्रिज। यस सर। ठीक, मीटर ब्रिज के ऊपर काम करता है। चलिए बढ़िया है, अच्छा बनाया आप लोगों ने। इस तरह मेहनत करते रहिए, आगे के पेपर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। इस तरह से प्रैक्टिकल वाइवा जब होता है तो एग्जामिनर बुला के बारी बारी आप लोग का प्रैक्टिकल लेता है। बस आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि हमें कॉन्फिडेंस पे कैसे जवाब देना है, कौन सा जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, और उसको कैसे इम्प्रेस किया जाए कि वो कैसे देख ले कि आपने सही सही सब जवाब दिए हैं। इसको आप ध्यान रखें। बाकी आपके प्रैक्टिकल सब अच्छे हुए, कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। सबका प्रैक्टिकल होता है, सब थोड़ा थोड़ा नर्वस रहते हैं, लेकिन आपके जो है जब प्रैक्टिकल देंगे तो खुद समझ में आएगा, बहुत ईजी चीज़ होती है। बस मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर से पास होइए। ओके, ज्ञान ट्यूटोरियल की तरफ से आप लोग को ऑल द बेस्ट, और इसी तरह मेहनत करते रहें। ओके, थैंक यू।